नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी। हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम आपके आरपीएससी की 2022 तथा 2023 में पिछले 1.5-2 सालों में जो भी परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें आपके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देखते हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर वो कोई प्रश्न रिपीट हो जाए तो आपको करने में आसानी हो, और अगर हमारा मैराथन क्लास में कोई टॉपिक छूट गया हो तो वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो इस एक बार हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं, पूरा एकदम डिटेल में नहीं जाकर इसका फास्ट रिवीजन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पिछवाई। तो नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो चित्रित पर्दा यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्ववाद्य के साथ गोपीचंद, भर्तरी, सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं? तो मरु क्षेत्र में जोगी गाते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है सारंगी। सारंगी के साथ जो गोपीचंद, भर्तरी और सुल्तान निहाल दे के ख्याल गाते हैं। और सारंगी के लिए एक बात और याद रखनी है कि इसकी जो तार होती है वो किससे? बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। बकरे की आंत से बनाए जाते हैं सारंगी के तार। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि लोक देवता है और उनके केंद्र है, उनको मैच करना है। तो कल्ला जी का केंद्र कहाँ है? रुंडेला में। भड़बू जी का है बेंगटी में। पाबू जी का कहा है? कोलूमंड फलोदी में। गोगा जी का है ददरेवा में। तो इस हिसाब से इनको मैच कर देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? तो वो थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने अपने पत्नी की मतलब प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है। जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो जॉर्ज थॉमस ने है ना राजस्थान को क्या कहा था? वो कहा था राजपूताना। तो राजपूताना तो किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जबकि राजस्थान किसने कहा था? वो कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये दो चीजें याद रखनी है, पूछी जाती है। राजस्थान किसने कहा? वो कर्नल जेम्स टोड ने। और राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राणा हमीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। किसने अपनी कृति राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा? तो राव जेतसिरो छंद किसने लिखा था? तो राव जेतसिरो छंद लिखा था बीठू सूजा ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि राव जेतसिरो छंद किसने लिखा था? बीठू सूजा ने लिखा था। और इस छंद में उन्होंने किसे कलयुग का कर्ण कहा था? कलयुग का कर्ण कहा था राव लूणकरण को। ठीक है, दो चीजें हो गई इसमें। एक तो जो है राव जेतसिरो छंद किसने लिखा था? वो लिखा था बिट्टू सूजा ने। और उसमें कलयुग का कर्ण किसे कहा गया था? उसमें कलयुग का कर्ण कहा गया था राव लूणकरण को। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई। तो कोटा प्रजामंडल है उसकी जो 1939 में स्थापना किसने की थी? वो की थी नैनू राम शर्मा ने। किन्होंने की थी? नैनू राम शर्मा ने की थी कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939। अगला प्रश्न है। अलवर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? तो अलवर के किसान आंदोलन, अलवर के जो मेव किसान आंदोलन, कौन सा है? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? वो थे चौधरी यासीन खान। कौन थे? चौधरी यासीन खान अलवर के किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। सेठ जमनालाल बजाज का संबंध तो किससे था? बिजोलिया से। भोजी लंबरदार का किससे था? भरतपुर से। ठीक है, और अब हम देखते हैं विजय सिंह पथिक, इनका भी किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। किस पे? कपड़े पे की जाती है चित्र। जो पिछवाई है उसकी चित्रकारी किस पे की जाती है? कपड़े पे। अगला देखते हैं। मोर बांधिया, पहरावना तथा ताणना नामक तीन प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये विवाह किस जनजाति में किए जाते हैं? गरासिया जनजाति। कौन सी? गरासिया जनजाति में होते हैं ये विवाह। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का त्योहार बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, तो बैसाख में मनाया जाता है अक्षय तृतीया या आखा तीज। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लोक गायक की चार बैत राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? वो है टोंक। टोंक में होती है चार बैत। चार बैत का संबंध किससे है? टोंक। तो चार बैत का संबंध किससे है? वो है टोंक से रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो कान्हड़ देव जो कि कहाँ के थे? जालोर के शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी इसके आपसी संबंधों की जानकारी कौन सी देती है? वह वीरमदेव सोनगरा री बात। कौन सी है? वीरमदेव सोनगरा री बात। यह आपसी जानकारियों की
आपसी संबंधों की जानकारी देती है। अगला हम देखते हैं बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? तो बीसल देव रासो की रचना की थी नरपति नाल ने। किसने की थी? नरपति नाल ने। ठीक है, तो बीसल देव रासो से है ना 4-5 प्रश्न बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बीसल देव किसका नाम था? बीसल देव था विग्रहराज चतुर्थ का नाम था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ को ही कहते थे बीसल देव। बीसल देव रासो किसने लिखी थी? नरपति नाल ने। बीसल देव रासो में किसके बारे में बताया गया है? बीसल देव तथा राजमती, उनकी जो रानी थी, उनकी प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। बीसल देव रासो में कौन सा रस है? रीट में पूछा गया था बीसल देव रासो में कौन सा रस है? वह है श्रृंगार रस। आगे हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था? सोमदेव। उन्होंने किसकी रचना की? ललित विग्रहराज। ये वाला प्रश्न अभी आरएस में पूछा गया था कि ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने, जो कि किसके दरबार में थे? बीसल देव के दरबार में थे। ये 4-5 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ पे स्थित है? तो वह है नरेना, जयपुर में। ठीक है, तो दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ है? नरेना में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार था? तो मोहम्मद शाह किसका दरबारी चित्रकार था? वो था सवाई जयसिंह। किसका? सवाई जयसिंह के दरबार में था जयपुर में मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किसके लिए फेमस है? ये इन्होंने भगवान कृष्ण के चित्र बनाए थे। ठीक है, तो मोहम्मद शाह किसके दरबार में था? अपन को ये याद रखना है, किसके? सवाई जयसिंह के। सवाई जयसिंह के दरबार में था मोहम्मद शाह। ठीक है, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में नहीं था। किसके दरबार में था? सवाई जयसिंह के दरबार में था। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? वह जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? वह कतरियासर बीकानेर में। तो वहां के पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। आगे हम देखते हैं कुवलय माला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? वह 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। कुवलय माला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और कुवलय माला लिखी किसने थी? वो लिखी थी उद्योतन सूरी ने। किसने? उद्योतन सूरी ने लिखी थी कुवलय माला। उसमें 18 देशी भाषाओं को मरु भाषा के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं अचलदास खींचीरी वसनिका के लेखक कौन है? वह शिवदास गार्डन या शिवदास चारण भी लिखा होता है। ठीक है, तो अचलदास खींचीरी वसनिका के जो लेखक है वो है शिवदास गार्डन या शिवदास चारण। अगला हम देखते हैं निम्न में से कौन सा गलत मेलित है? ठीक है, गलत बताना है। तो रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से सही है। मल्लीनाथ जी का कहां से था? मल्लीनाथ जी का था तिलवाड़ा से था, गागरोन से नहीं था। तो ये हो गया गलत कथन। तेजा जी का खडनाल सही है। पाबू जी का कोलुमन फलोदी सही है। तो गलत अपन को बताना है, गलत कौन सा है? मल्लीनाथ जी का गागरोन से नहीं था। मल्लीनाथ जी का कहां से था? वो था तिलवाड़ा से। अगला प्रश्न हम देखते हैं चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ मनाया जाता है? चंद्रभागा मेला इंपॉर्टेंट, कहाँ मनाया जाता है? झालरा पाटन में। झालरा पाटन में मनाया जाता है चंद्रभागा मेला। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? गिरि दुर्ग नहीं है, ये पूछा गया है। तो जालोर दुर्ग गिरि दुर्ग है, सिवाना दुर्ग गिरि दुर्ग है, चित्तौड़ भी गिरि दुर्ग है। जबकि जो गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग कैसा है? जल दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग कैसा है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग के बारे में अपन को 2 पॉइंट अच्छे से याद करने पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो जल दुर्ग है मेनली कितने? 2 है। मेनली 2 दुर्ग याद रखने अपन को जल दुर्गों में। एक तो हो गया गागरोन और दूसरा कौन सा हो गया? भैंसरोडगढ़। कौन सा हो गया? भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो ये 2 दुर्ग जल दुर्गों में याद रखने, एक तो गागरोन हो गया, दूसरा भैंसरोडगढ़। गागरोन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? वो है काली सिंध और आहू। जबकि भैंसरोडगढ़ है वो है चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो 2 दुर्ग मैन याद रखने, एक तो है गागरोन का दुर्ग, ठीक है, और दूसरा है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। ये दोनों क्या है? जल दुर्ग है। गागरोन काली सिंध और आहू, और जो भैंसरोडगढ़ है वो चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग से विभत्स या डबल डायरिज्म किसे कहा था? वो कहा गया था नीमूचना हत्याकांड को। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 में हुआ था। नीमूचना अलवर में हुआ था। नीमूचना हत्याकांड को गांधी जी ने क्या कहा? जलियांवाला बाग से भी विभत्स और या डबल डायरिज्म कहा। अगला प्रश्न देखते हैं 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? वो थी 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वो कितनी थी? 6। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? वो थी 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। अगला प्रश्न है तारागढ़ का किला
किस प्रकार के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वह गिरि दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग कौन सा है, गिरि दुर्ग है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम, ये किस शैली के चित्रकार थे, ये थे बूंदी शैली के। सुरजन हो गया, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम, ये सब थे बूंदी शैली के चित्रकार थे। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम, ये थे बूंदी शैली के। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के तथा लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। तो लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं गड़लियो। क्या कहलाते हैं, गड़लियो। जबकि लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, लोहड़ी या हरनी। ठीक है, लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं लोहड़ी या हरनी, और जबकि लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं गड़लियो। गड़लियो तो क्या है, लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, और लोहड़ी या हरनी क्या है, गड़लियो तो क्या है, लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, और जबकि लोहड़ी या हरनी क्या है, लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीत। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अजमेर का पराक्रमी शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो दिल्ली पर जो पहला जो विजय प्राप्त करने वाला चौहान शासक कौन सा था, वो था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ पहला चौहान शासक था जिसने कि दिल्ली पर विजय हासिल की थी। तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चौहान शासक था, वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था, विग्रहराज चतुर्थ था जिसने कि दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी, वो पहला चौहान शासक। अगला हम देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो है भोज प्रथम। ठीक है, भोज प्रथम के समय अरबी यात्री कौन आया था, सुलेमान भारत आया था। भोज प्रथम जो कि एक प्रतिहार राजा था, उसके समय अरबी यात्री सुलेमान भारत में आया था। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अभी एक दो बार। तो सुलेमान था अरबी यात्री, किसके समय भारत आया, गुर्जर प्रतिहार शासक किसके समय आया था, वो भोज प्रथम के समय आया था। जो भोज प्रथम के समय कौन आया था, वो है अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। अरबी यात्री सुलेमान भारत कब आया था, भोज प्रथम के समय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाविया, मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो वह है झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे कौन से, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाविया तथा मकबूल आलम। तो ये इन सभी का संबंध किससे था, वो था झालावाड़ प्रजामंडल से। तो झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो है वो कौन कौन से है, तो हम आगे देखते हैं, अरबी यात्री सुलेमान किस प्रतिहार शासक के समय भारत में आया था, वो है भोज प्रथम के समय अरबी यात्री सुलेमान भारत में आया था। अगला हम देखते हैं, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाविया तथा मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित है, वो थे झालावाड़ प्रजामंडल से। झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाविया तथा मकबूल आलम। कन्हैयालाल मित्तल हो गए, मांगीलाल बाविया हो गए तथा मकबूल आलम, ये तीनों का संबंध किससे था, झालावाड़ प्रजामंडल से। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, एक तो है तनसुख लाल मित्तल, कौन है, एक तनसुख लाल मित्तल है और दूसरा है कन्हैयालाल मित्तल। तो तनसुख लाल मित्तल का तो संबंध किससे था, कोटा प्रजामंडल से था, जबकि कन्हैयालाल जो मित्तल थे, कन्हैयालाल मित्तल का संबंध किससे था, वो था झालावाड़ प्रजामंडल से। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तनसुख लाल मित्तल का संबंध कोटा प्रजामंडल से, कन्हैयालाल मित्तल का संबंध झालावाड़ प्रजामंडल से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक ही आंदोलन किसने चलाया था, मोतीलाल तेजावत ने, जबकि भगत आंदोलन चलाया था, वो चलाया था गोविंद गिरी ने। तो एक ही आंदोलन का प्रारंभ करने वाले जो मोतीलाल तेजावत थे, वो किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। तो कामदार के पद पर उन्होंने काम कहाँ किया था, वो किया था झाडोल में उन्होंने कामदार के पद पर काम किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की, ये अभी हमने देखा था। तो ललित विग्रह राज की रचना की थी सोमदेव ने। सोमदेव किसके दरबार में कवि थे, वो थे बीसल देव या फिर विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में कवि थे, और इन्होंने ललित विग्रह राज लिखा था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी। तो बीकानेर के कतरियासर में, तो आगे हम देखते हैं, जसनाती पंथ के किस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर में हुई थी। तो कतरियासर बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया है, एक शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। तो मंत्र राज प्रकाश किसके विचार है, वो है हरिदास जी के जो मंत्र विचार है वो कौन सी पुस्तक में संकलित है, वो है मंत्र राज प्रकाश। तो मंत्र राज प्रकाश पुस्तक का संबंध किससे है, हरिदास जी से संबंध है मंत्र राज प्रकाश। और हरि पुरुष की वाणी, ये दो है। ठीक है, अगला हम देखते हैं,
आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजस्थान, भीलवाड़ा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये तो कहा जाता है मेवाड़। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजयों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवा कर संजोया है। इस लेखा जोखा के वर्णन को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ख्यात। तो अपने पराक्रम, विजयों के बारे में लिखवाया था, उसको क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था ख्यात। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई? तो मंडन द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? तो ये चारों लिखी गई थी। राजवल्लभ, रूपावतार, राजवल्लभ लिखी गई थी। दूसरा है कौन सी है? रूपावतार। तीसरा है देवमूर्ति प्रकरण। चौथा है वास्तुसार। तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी मंडन के द्वारा? एक तो है राजवल्लभ, दूसरा है रूपावतार, तीसरा है देवमूर्ति प्रकरण और चौथा है वास्तुसार। राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, ये चारों पुस्तकें किसने लिखी थी? ये चारों पुस्तकें लिखी थी मंडन ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, उसको पहचानो। सालम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में, सही है। जसवंतड़ा जोधपुर में, सही है। अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में, नहीं। अर्थुना मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में, ये सही है। तो गलत कौन सा हो गया? अर्थुना मंदिर वाला। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत माना गया है? ठीक है, तो सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत किस में माना गया है? वो माना गया है ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, तो ग्वालियर अभिलेख में जो प्रतिहार है उनको लक्ष्मण से उद्भूत माना गया है। ठीक है, कौन से? ग्वालियर अभिलेख में। अगला हम देखते हैं। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव। अगला है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी करते समय मारा गया था, तो मारा कौन सा गया था? उसने ना अलाउद्दीन ने अपने दो सेनापति भेजे थे, एक तो उलुग खां, दूसरा नुसरत खां, जिसमें से मारा कौन सा गया था? नुसरत खां मारा गया था। और उधर की साइड से जो हमीर की साइड से कौन थे? धर्म सिंह और भीम सिंह। ठीक है, आगे हम देखते हैं। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? वो बदायूनी ने कहा है। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? वो कहा है बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा? गोगुंदा का युद्ध। अगला हम देखते हैं। और दूसरा खमनोर का युद्ध। एक चीज और है कि खमनोर का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? वो कहा है अबुल फजल ने। तो खमनोर का युद्ध तो किसने कहा है? अबुल फजल ने। और जबकि गोगुंदा का युद्ध कहा है, वो कहा है बदायूनी ने। गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूनी ने और जो खमनोर का युद्ध कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? वो कहा था अबुल फजल ने। अगला हम प्रश्न देखते हैं। 1857 की स्वतंत्रता के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, तो मेवाड़ का मतलब उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट की हमने ट्रिक क्या देखी थी कि जब सूर्य उदय होता है तो अब क्या लेते हैं? शावर लेते हैं, नहाते धोते हैं। ठीक है, तो उस समय कौन था? मेजर शावर्स। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तो बाकी वाले भी देख लेते हैं। ठीक है, कर्नल ईडन कहाँ का था? जयपुर। जय होती है तो डन करते हैं। मेलिसन नहीं है, मॉरिसन है। ठीक है, तो मॉरिसन कहाँ का था? वो था भरतपुर। तो उसकी ट्रिक क्या देखी थी हमने? अगर मॉरिशस जाना है तो क्या भरपूर मात्रा में पैसा चाहिए होता है। मैकमैसन कहाँ का था? मैकमैसन था जोधपुर का। ठीक है, तो सन मतलब सन सिटी कहाँ की थी? जोधपुर की। ये देखा था हमने ट्रिक। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित है? आर्य समाज। अगला प्रश्न है 1911 तथा 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? वो था बेड़सा। ठीक है, तो गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? वो था बेड़सा में था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? वो है शेरगढ़ का किला कहाँ है? बारां में। उसे क्या कहा जाता है? कोसवर्धन गढ़ भी कहा जाता है। लोक देवता हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी में। कहाँ है? बेंगटी फलोदी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 1942 की सत्याग्रही में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के समय किसकी मृत्यु हो गई थी? वो है बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान का जतिन दास किन्हें कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। अगला हम देखते हैं। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की याद में मनाया जाता है? मल्लीनाथ जी की याद में तिलवाड़ा का मेला। आगे देखते हैं। बीकानेर के निकट संबराथल को किसने अपना कर्मस्थली बनाया था? वो थे जम्बो जी की कर्मस्थली कहाँ थी? संबराथल। अगला देखते हैं। कलाकार निहाल चंद उस्ता किस स्कूल से संबंधित है? तो किशनगढ़। तो निहाल चंद उस्ता का संबंध है किशनगढ़ शैली से। निहाल चंद
निहाल चंद का है ना संबंध कौन सी चित्रकला से है, वो है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, तो कलाकार जो निहाल चंद थे, मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है, उनका संबंध किससे है, किशनगढ़ शैली से। अगला हम देखते हैं राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और उनका अंत कहां से होता है, गणगौर। ठीक है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब त्योहारों की शुरुआत तो होती है तीज से और उनका अंत कब होता है, गणगौर से होता है। अब हम देखते हैं गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो गौरी नृत्य का संबंध है भील जनजाति से। कैसे, वो उसकी ट्रिक क्या है, गौरी भील गैर नदियो हार। ठीक है, तो गौरी नृत्य का किससे है, भील जनजाति से। अगला हम देखते हैं अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, अहिरवाटी बोली बोली जाती है मेवात रीजन में। कहा, मेवात इलाके में बोली जाती है अहिरवाटी बोली। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था, सिर की पगड़ी थी। तो खंगा क्या थे, एक सिर की पगड़ी का प्रकार था खंगा। आगे देखते हैं कोलवी की गुफाएं, कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। और उसके अलावा चांदखेड़ी, चांदखेड़ी क्या है, जो जैन धार्मिक स्थल है वो भी झालावाड़ में है। तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं तथा चांदखेड़ी कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में। तो कोलवी की बौद्ध गुफाएं तथा चांदखेड़ी कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। अगला प्रश्न हम देखते हैं घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा की किस प्रतिहार शासक से है। तो घटियाला शिलालेख तो किसकी जानकारी देते हैं, प्रतिहारों की, किसकी, प्रतिहारों की जानकारी देता है। और जबकि जो घटियाला शिलालेख तो देता है प्रतिहारों की जानकारी, जबकि जो दूसरा बिजुलिया शिलालेख है वो देता है चौहानों की जानकारी। तो घटियाला तो देता है प्रतिहारों की जानकारी, जबकि जो बिजुलिया शिलालेख देता है वो देता है किनकी जानकारी, वो देता है चौहानों की जानकारी। आगे हम देखते हैं इसका मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से संबंध है, वो है कुक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बोनस हो गया था। तो इसमें क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित में से राजपूत विजयों का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले वो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पे आक्रमण किया, 1301 में रणथंबोर पे किया था। ठीक है, 1301 में रणथंबोर पे, फिर 1303 में कहाँ पे किया था, चित्तौड़ में किया था। फिर 1308 में कहाँ पे किया था, सिवाना में किया था, सिवाना में। और 1311 में कहाँ किया था, जालोर में। तो ये याद रखना है अपन को। ठीक है, 1301 में तो रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। वो था कैप्टन C.L. सावर्स। ठीक है, तो कैप्टन C.L. सावर्स ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी तात्या टोपे को फांसी देने के कारण। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज लिया। तो ये किसका कथन है, ये कथन है रास बिहारी बोस का कथन है। ये किसका कथन है, ये है रास बिहारी बोस का कथन। आगे हम देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1938 में और इसकी अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता और इसकी स्थापना किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन बने थे, बलवंत सिंह मेहता। और जबकि स्थापना की किसने थी, इसमें अपन को क्या पूछा गया, अध्यक्षता में की गई थी। तो अध्यक्ष पूछे गए, अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, जबकि स्थापना की किसने थी, माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मेव किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, वो थे यासीन खान। ठीक है, मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता के कौन थे, वो थे चौधरी यासीन खान। अगला हम देखते हैं, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था। ठीक है, तो वो था सलहदी तंवर। सलहदी तंवर ने राणा सांगा की ओर से बदल करके बाद में किसका साथ दिया था, बाबर का, सलहदी तंवर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न है कि वालर, मादल, लूर, कूद इत्यादि नृत्य का संबंध किससे है, वो है गरासिया जनजाति से। तो इसकी ट्रिक क्या थी, हमने देखी थी, मोजा माँ कूद लू वाल। ठीक है, तो फिर माँ क्या बोलती है, नहीं गिर जाएगा। ठीक है, तो ये किनके नृत्य है, ये है गरासिया जनजाति के। मोरिया, जावर, मादल, कूद, लूर, वालर, ये सब है गरासिया जनजाति के नृत्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुछ पुस्तकें हैं उनके लेखक दिए गए हैं। ठीक है, तो रणमल चंद किसने लिखा था, श्रीधर व्यास ने। वचलदास खींची वसनी का लिखा था शिवदास गार्डन या शिवदास चारण ने। राव जेतसिरोचंद लिखा था बीठू सूजा ने। हमीरायण किसने लिखा था, पद्मनाभ ने। ठीक है, अगला हम देखते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है, वागड़ी। ठीक, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी।
अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के राजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई थी? 5,000 की मनसब प्रदान की थी राय सिंह को। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। आगे हम देखते हैं जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में किसने योगदान दिया था? तो वो थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का संबंध था जयपुर से और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? वर्धमान विद्यालय। ठीक है, वर्धमान विद्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो वो उसकी स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी वर्धमान विद्यालय की। आगे हम देखते हैं कुछ किसान आंदोलन दिए गए हैं और उनके नेता के बारे में पूछा गया है। तो रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है? बेंगू के किसान आंदोलन से। ठीक है, तो ये तो सही है। अपन से पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है? बेंगू के किसान आंदोलन से। हाँ, बिल्कुल सही है, तो पहला ही सही हो गया। ठीक है, बाकी वाले हम देख लेते हैं थोड़ा। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का, तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था बरड के किसान आंदोलन से था। ठीक है, यहाँ बीकानेर दिया हुआ है, लेकिन नानजी ठाकरे पटेल इनका संबंध था बिजोलिया से। ठीक है, तो यहाँ पे बूंदी है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन सा है? रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे था? बेंगू के किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि कौन से किन किन पर बीकानेर राजद्रोह एवं षड्यंत्र मामले में सम्मिलित थे? तो बीकानेर राजद्रोह और षड्यंत्र मामले में सम्मिलित कौन से थे? गोपाल दास, खूबराम और सत्यनारायण, ये तीनों सम्मिलित थे। गोपाल दास, खूबराम और सत्यनारायण बीकानेर षड्यंत्र मामला चलाया गया था इनके ऊपर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो वो भील आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने कौन सा आंदोलन चलाया था? वो भगत आंदोलन चलाया था। और मोतीलाल तेजावत आपसे पूछा जाए तो मोतीलाल तेजावत ने कौन सा चलाया था? एक ही आंदोलन। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध है, वो कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे? 11 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, आबू के परमार वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे धूमराज। ठीक है, तो आबू के परमारों के संस्थापक थे धूमराज। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आबू के परमारों के संस्थापक कौन थे? धूमराज। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो बूंदी, झालावाड़, ये कोटा, ये सब कौन सी शैली होगी? झाड़ोती शैली। अगला हम देखते हैं, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी किसने करवाया था? वो थी महारावल आस्करण की जो रानी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रीमल देवी। क्या था? प्रीमल देवी। तो हम देखते हैं कि जो नौलखा बावड़ी है, नौलखा बावड़ी कहाँ पे स्थित है? नौलखा बावड़ी स्थित है डूंगरपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल आस्करण की रानी कौन थी? प्रीमल देवी। प्रीमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। नौलखा बावड़ी स्थित है कहाँ पे? स्थित है डूंगरपुर में। और इसका निर्माण करवाया था मारावल आस्करण की रानी प्रीमल देवी ने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण, और ये स्थित है डूंगरपुर में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? गीदड़ नृत्य कहाँ पे किया जाता है? गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावटी में। कहाँ? शेखावटी में। अगला प्रश्न है, चार बैत खालिस्तान का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चार बैत कहाँ का है? टोंक का। चार बैत है टोंक का। अगला है, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हाड़ौती है। हाड़ा राजपूतों द्वारा जो बोली जाती है वह है हाड़ौती। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रिंद्रोही के लेखक कौन है? तो रिंद्रोही के लेखक है अर्जुन देव चारण। रिंद्रोही के लेखक है अर्जुन देव चारण। अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी। ऊंटों के देवता है पाबूजी। माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल्कि अवतार मानते हैं। कौन सा? कल्कि अवतार। अगला है कि राजस्थान को किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बेणेश्वर धाम जो को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बोरला आभूषण। अगला प्रश्न है, बोरला आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? वह है सिर पर। बोरला आभूषण पहना जाता है सिर पर। नेक्स्ट है कि किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की रूप में मान्यता दी थी? तो विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। तो जंतर मंतर को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली थी 2010 में। कब मिली थी? 2010 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुओं और बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ठीक है, कौन सा? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कौन सा है? वो है बूंदी। कुओं तथा बावड़ियों का शहर कौन सा है? बूंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुओं तथा बावड़ियों का शहर है बूंदी। अगला प्रश्न में हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बेंगू किसान आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? वो थे राम नारायण चौधरी। इनमें से कौन थे? राम नारायण चौधरी थे बेंगू किसान आंदोलन के
नेता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान के 100 टापुओं के क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो 100 टापू का समूह द्वीप कहलाता है, या 100 टापुओं का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। 100 टापुओं का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान जनपद के रूप में जाना जाता था। कौन सा? सीवी जनपद। अगला प्रश्न है, गुहिल वंश में कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर किसने बनाया था? तो एकलिंग जी मंदिर बनाया था बप्पा रावल ने। किन्होंने? बप्पा रावल ने बनाया था एकलिंग जी मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राठौड़ राजवंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो मंडोर पे सबसे पहले कब्जा किसने किया था? वो किया था राव चुंडा ने। किन्होंने? राव चुंडा ने मंडोर पर सबसे पहले अधिकार किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो जल से घिरे दुर्ग क्या कहलाते हैं? जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है तथा लौटते समय खालिस्तान गीत गाया जाता है। तो वो गीत कौन सा होता है? बिंदोला गीत। ठीक है, तो बिंदोला गीत कब गाया जाता है? दूल्हे को रिश्तेदार आमंत्रित करते हैं और लौटते समय कौन सा गीत गाते हैं? बिंदोला गीत। आगे हम देखते हैं, लालर, माचर, बिछियो, पटेलिया, ये सब ये क्या है? ये है मेवाड़ के लोकगीत है। ठीक है, तो लालर, माचर, बिछियो, पटेलिया, ये सब क्या है? लोकगीत है। कहाँ के? मेवाड़ के। अगला है, डॉक्टर ग्रीसन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया था? ठीक है, तो 5 भागों में विभाजित किया था। कौन किसने? कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने राजस्थान की बोलियों के लिए सबसे पहले जो राजस्थानी शब्द दिया था वो किसने दिया था? राजस्थान की बोलियों के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द किसने दिया था? वो दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। और उन्होंने पुस्तक कौन से लिखी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थानी बोलियों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा। तो राजस्थान की बोलियों के लिए राजस्थानी शब्द तो किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। और जबकि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द दिया था वो था जेम्स टॉड ने। और राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द दिया था वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसके विजय, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? वो है रासो। रासो में क्या है? राजा की, तो रासो में किसी राजा के युद्ध, शौर्य, वीरता का वर्णन मिलता है। आगे हम देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास जी ने। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। आगे देखते हैं कि गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की खालिस्तान के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। किसके अंकुरों के साथ? जौ के अंकुरों के साथ। अगला प्रश्न है, गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? इनमें से है वो तिमणिया। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? गले में। अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? वो है मांड गायकी। ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे? मांड गायकी से। आगे हम देखते हैं, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो भरतपुर के किसान आंदोलन के नेता कौन थे? वो थे भोजी लंबरदार। कौन थे? भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दरगाह अब्दुल्ला, जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान के द्वारा की गई, माणिकीलाल वर्मा के द्वारा 1938 में की गई थी। ठीक है, और ये हो गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता बने थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे बलवंत सिंह मेहता, और इसकी स्थापना की थी माणिकीलाल वर्मा ने 1938 में। अगला है चांदखेड़ी। चांदखेड़ी घटना का जो संबंध है, तो चांदखेड़ी घटना का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से है? वो है बेंगू के किसान आंदोलन से। तो चांदखेड़ी घटना का जो संबंध है वो कौन से किसान आंदोलन से? बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है चांदखेड़ी घटना। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो देलवाड़ा में जो आदिनाथ जी का जो मंदिर था वो किनके द्वारा बनाया गया था? अगला प्रश्न हम देखते हैं, देलवाड़ा का जो आदिनाथ जी का मंदिर है वो किसने बनाया था? वो बनाया था विमल शाह ने। तो देलवाड़ा का आदिनाथ जी का मंदिर बनवाया था विमल शाह ने। अगला प्रश्न है कि निम्बोडी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो निम्बोडी आभूषण पहना जाता है, वो पहना जाता है कहाँ? गले में पहना जाता है। निम्बोडी आभूषण पहना जाता है गले में।
अगला है कि नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा नृत्य जिसमें कि किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो है वालर नृत्य। वालर नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। अगला हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करते थे? वो थे रजोरगढ़। रजोरगढ़ में शासन करते थे गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव। मथन देव शासन करते थे रजोरगढ़ में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? वो था महमूद खिलजी द्वितीय। तो महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक था किस समय? जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे उस समय। आगे हम देखते हैं आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे थे? वो थे बिहार के। तो बिहार के सूबेदार रहे थे 1587 से 1594 तक। ठीक है, तो 1587 से 1594 तक बिहार के सूबेदार रहे थे मान सिंह। अगला प्रश्न हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? वो कहा था बदायूनी ने। हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था गोगुंदा का युद्ध, वो कहा था बदायूनी ने। और जो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। तो हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध तो कहा था अबुल फजल ने कहा था, जबकि बदायूनी ने कहा क्या क्या कहा था? वो कहा था गोगुंदा का युद्ध। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित चौहान शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले इनमें कौन है? चामुंडा राज, फिर है दूसरे नंबर पे दुर्लभ राज तृतीय, फिर है विग्रह राज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम। तो इसका क्रम क्या है? 1 2 3 4। अगला प्रश्न है कि 1857 की इस क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन। आपने ट्रिक देखी थी ना कि बटन कहाँ लगता है? कोर्ट में। ठीक है, मॉरिसन कहाँ के थे? भरतपुर के थे। ईडन कहाँ के थे? वो जयपुर के थे। और मैकमेसन कहाँ के थे? जोधपुर के थे। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या है? मेजर बटन कहाँ के थे? कोटा के थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा टोंक का नवाब था? तो टोंक का नवाब कौन था? वो था वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। तो टोंक का नवाब कौन से था? वो वजीरुद्दौला। आगे हम देखते हैं नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो नरेंद्र मंडल का जो प्रथम चांसलर था वो था महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? वो थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था? लगाया था चौरी कर। और जबकि तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? लगाया था पृथ्वी सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? वो था मैकमेसन। मैकमेसन का सिर काटकर अउवा के किले है उसके दरवाजे पर लटकाया गया था। और मैकमेसन है उसका जो सिर काट कर मैकमेसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? वो था जोधपुर का। आगे हम देखते हैं निम्न में से 1923 से बंद किए गए समाचार पत्र को तरुण राजस्थान नाम से पुनः प्रकाशित किया था। ठीक है, तो वो कौन सा समाचार पत्र था जिसको कि तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? वो था नवीन राजस्थान समाचार पत्र था, जिसे तरुण राजस्थान समाचार पत्र के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। मोतीलाल तेजावत खालिस्तान ठिकाने में कामदार के पद पर थे। तो जाडोल में मोतीलाल तेजावत कामदार के पद पर काम करते थे। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? तो कल्लाजी के समकालीन कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह था कल्लाजी के समकालीन मेवाड़ का शासक। आगे देखते हैं जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। आगे है कि घाणेराव रिया विनय। अगला प्रश्न है घाणेराव रिया विनय जूनिया आदि ठिकाने का संबंध किस कला से? वो है मारवाड़ चित्रशैली से। तो घाणेराव रिया विनय जूनिया। ठीक है, तो घाणेराव रिया विनय और जूनिया इन सभी का संबंध है मारवाड़ की चित्रशैली से। घाणेराव रिया विनय और जूनिया इनका संबंध है मारवाड़ की चित्रशैली से। तो कौन कौन सा ये याद करना है कि घाणेराव रिया विनय और जूनिया इन सभी का संबंध है मारवाड़ की चित्रशैली से। आगे हम देखते हैं अनवट अनोटा जरा पोलरा ये सब कहाँ पहने जाते हैं? पाँव में। अनवट अनोटा जरा और पोलरा ये पहने जाते हैं पाँव में। अनवट अनोटा जरा और पोलरा। अनवट अनोटा जरा और पोलरा पहने जाते हैं पाँव में। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्न में से किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय। अगला प्रश्न है कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम उल्लेख है? 18 देशी भाषाओं के। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
ठीक है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा है? सत्य प्रकाश जोशी ने क्या लिखा था? वो लिखा था बोल भारमली। ठीक है, तो बोल भारमली किसने लिखा था? वो लिखा था सत्य प्रकाश जोशी ने। तो रजियारा सोरठा तो किसने लिखा था? कृपाराम खिड़िया ने लिखा था। रजियारा सोरठा लिखा था कृपाराम खिड़िया ने, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो विद्युत छतरी और कीर्तार वावनी वगैरह ये किसने लिखा था? दुर्सा आडा ने, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो वो बोर भारमली किसने लिखा था? सत्य प्रकाश जोशी ने, तो ये सही है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, इनकी स्थापना का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सही क्रम बताना है 1 2 3। पहले इसकी स्थापना हुई, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, तो मारवाड़ की हमने देखी थी 1934 में हुई थी। ठीक है, मेवाड़ की कहाँ हुई थी? 1938 में। बांसवाड़ा की हुई थी 1943 में हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा असंगत है? असंगत बताना है। ठीक है, असंगत बताना है, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कहाँ मनाया जाता है? झालरापाटन झालावाड़ में। सही है, बिल्कुल। कजली तीज बूंदी में। शीत महोत्सव ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। मोमासर उत्सव जोधपुर में नहीं मनाया जाता। यह मनाया जाता है बीकानेर शेखावटी के जो इलाके है, उनके जो बॉर्डर पर गांव आता है मोमासर, वहां पे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें असंगत कौन सा है? पहला। आगे हम देखते हैं प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? वो था मानसिंह। कौन था? मानसिंह। आगे हम देखते हैं मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? वो थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था मुगल मारवाड़ संघर्ष में। आगे हम देखते हैं कुछ पर्यटन स्थल दिए गए हैं और उनको उनकी स्थिति से मैच करना है। ठीक है, तो ताल छापर और जीन माता। जीन माता का मंदिर कहाँ है? रेवा सीकर में। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। तो ये कहाँ हो गया? शेखावटी से हो गया संबंधित। अगला हम देखते हैं ओशिया किराड़ू के मंदिर। ये कहाँ है? ओशिया और किराड़ू के मंदिर, तो ये है मारवाड़ हो गया इसका। हल्दी घाटी कहाँ है? मेवाड़ में। हाड़ौती, जो हाड़ौती में कौन कौन सा है? सीताबाड़ी, बारा और रामेश्वर महादेव कहाँ है? हाड़ौती में। तो ये मैच हो गए। अगला हम देखते हैं प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? वो है मंडोर की शाखा। अगला है कि अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? वो थी सांबर या शाकंभरी। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? वो है सोनगरा चौहान वंश, जिसके अंतिम शासक कौन थे? तो उसका है ना क्या कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन तथा रसद हेतु धन उपलब्ध किसने करवाया था? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को जो अपनी संपत्ति किसने दी थी? अमरचंद भाटिया ने। किसने? अमरचंद भाटिया ने दी थी। और ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को अन्य समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? वो था प्रताप। ठीक है, तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कर दिया? फेमस किया था। ठीक है, तो वो कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप। ठीक, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? तो चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी? वो की थी सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत आंदोलन की स्थापना किसने की? तो भगत पंथ किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने चलाया था। जबकि एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने। रिखिया तथा ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो रिखिया ब्यावले और नेजा का संबंध है रामदेव जी से। किससे? रामदेव जी से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? झाला हवेली किस किले में स्थित है? कोटा में स्थित है। आगे हम देखते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या किए थे? भगवान कृष्ण के चित्र बनाए थे। और मोहम्मद शाह कहाँ के थे? वो कौन से राजगढ़, मतलब किस दरबार, किस राजा के दरबार भी थे? वो थे जयपुर के शासक के सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के वो थे
दरबारी चित्रकार थे। सवाई जय सिंह के दरबारी चित्रकार थे। तो मोहम्मद शाह का संबंध किससे है? जयपुर राज्य से। अगला हम देखते हैं घोड़ला का त्योहार किसकी याद में मनाया जाता है? तो राव सातल की याद में मनाया जाता है। राव सातल ने किसको हराया था? घोड़ले खां को। तो अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करते हैं? तो वो गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य में क्या करते हैं? डंडों से नृत्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग किया जाता है। अगला प्रश्न है तुलसी नामक आभूषण। तुलसी कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है तुलसी। अगला प्रश्न है तो तुलसी कहाँ पहनी जाती है? गले में। अगला है कि वस्त्र रंगने की मलेगिरी पद्धति किस रंग की प्रधानता होती है? तो मलेगिरी पद्धति में भूरे रंग की प्रधानता होती है। तो मलेगिरी पद्धति में कौन से रंग की प्रधानता होती है? भूरे रंग की। अगला प्रश्न देखते हैं उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया था। तो मिहिर भोज के समय में कौन आया था? अरबी यात्री सुलेमान। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो वो थे सोमेश्वर। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है कि 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध किया था। और ये थे किसकी सेना में? रावल रतन सिंह की सेना में थे गोरा और बादल। ठीक है। जो कि चित्तौड़ के शासक थे। रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे, उनकी सेना में थे गोरा और बादल। आगे देखते हैं मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? तो बंगाल की सूबेदारी कर रहे थे ना, तब ईसा खां और केदार राय इत्यादि को नियंत्रित किया था। शाकंभरी के चौहानों का जो इतिहास जानना हो तो किससे प्राप्त होता है? वह घटियाला बिजोलिया अभिलेख से। और जबकि जो प्रतिहारों का इतिहास जानना हो तो घटियाला अभिलेख से। जबकि शाकंभरी के चौहान है, कौन से शाकंभरी के जो चौहान है उनका इतिहास जानना हो तो कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं बिजोलिया अभिलेख तो किसका है? शाकंभरी के चौहानों के लिए। और घटियाला अभिलेख किसके लिए है? प्रतिहारों के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। आगे देखते हैं फूटा देवल मेला। अगला प्रश्न क्या है? फूटा देवल मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है राजसमंद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कजली तीज का आयोजन कहाँ होता है? बूंदी में होता है। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? वो की जाती है पार्वती माता की। अगला प्रश्न है मादल या आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? वक्ष पे। ठीक है। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? मानचरित्र रासों के रचयिता है कवि नरोत्तम। अगला प्रश्न है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? कतरियासर बीकानेर से जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। हल्दी घाटी के युद्ध जो मैदान है वो किस जिले में स्थित है? तो हल्दी घाटी का मैदान स्थित है राजसमंद में। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो वो थे महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो थे स्वरूप सिंह। इसकी याद करने की ट्रिक क्या देखी थी? तो उदयपुर, मेवाड़ यानी उदयपुर के क्या होता था? सूरज उदय होता है तो अपना क्या रूप संवारते थे। ठीक है। तो उठ के अपना नहा धो के अपना रूप संवारते थे। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी में हुआ था। जबकि उनका पूछ ले गोविंदगिरी का तो वो होता है डूंगरपुर के बेड़सा में। ठीक है। जबकि मोतीलाल तेजावत का हुआ था कोलियारी में। और झाड़ोल का में क्या किया था? उन्होंने कामदार के रूप में काम किया था। तो जन्म का पूछा है तो जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी गांव में हुआ था मोतीलाल तेजावत का। तो जन्म हुआ था कोलियारी में। जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं तनसुखलाल मित्तल। ठीक है। इंपॉर्टेंट। तनसुखलाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से था? कोटा प्रजामंडल से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कन्हैयालाल मित्तल। ठीक है। कन्हैयालाल मित्तल का कहां से था? वो थे झालावाड़। ठीक है। कन्हैयालाल मित्तल का संबंध था झालावाड़ प्रजामंडल से। और तनसुखलाल मित्तल का था कोटा प्रजामंडल से। तो झालावाड़ वाला अभी आरएस में पूछा गया था कन्हैयालाल मित्तल। और जो हो गए मांगीलाल बाविया, इनका संबंध किससे था? झालावाड़ प्रजामंडल से। आगे हम देखते हैं बरड के किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? तो बरड का किसान आंदोलन बूंदी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है तिलवाड़ा में। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव वाली प्रतिमा किस मंदिर में स्थित है? और सूर्य तथा विष्णु भगवान इन दोनों के सम्मिलित भाव वाली प्रतिमा स्थित है वह सूर्य मंदिर जालरा पाटन में।
ठीक है, तो झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है वहां पे सूर्य भगवान तथा जो है विष्णु भगवान, इन दोनों के सम्मिलित भाव की प्रतिमा स्थित है। तो सूर्य तथा विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा स्थित है, वो कहाँ है? वो है सूर्य मंदिर झालरापाटन में। ठीक है, आगे हम देखते हैं बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था बर्षिया ने। बूंदी के तारागढ़ किला ने बनाया था बर्षिया ने। महिला चित्रकार कमला तथा इलायची का संबंध किससे है? नाथद्वारा की चित्रशैली से। कमला तथा इलायची का संबंध है नाथद्वारा चित्रशैली से। कूदन कूदन की घटना का संबंध है सीकर के किसान आंदोलन से। कौन से? सीकर के किसान आंदोलन से संबंधित है कूदन की घटना। चिल्ह का टीला, चिल्ह का टोला या टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? वो है जयगढ़ दुर्ग का। चिल्ह का टीला नाम है जयगढ़ दुर्ग का। आगे हम देखते हैं वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? इसमें से संबंध बीकानेर चित्रशैली से नहीं है वो पूछा गया है। अली राजा का संबंध बीकानेर से है, हमीद का संबंध बीकानेर से है, अहमद का संबंध बीकानेर से है, जबकि साहिब राम का संबंध किससे था? जयपुर से। जयपुर चित्रशैली से संबंधित है साहिब राम। तो इसमें पूछा नहीं है, तो आंसर होगा साहिब राम। अगला हम देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित आभूषणों में जो कान में पहने जाने वाला आभूषण, तो सुरलिया। सुरलिया कहाँ पे पहना जाता है? कान में। शंकरिया नृत्य का संबंध है, तो शंकरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जनजाति के द्वारा। तो कालबेलिया जनजाति की ट्रिक क्या थी? बाईपास। ठीक है, बांगड़िया, इंडोरी, पनिहारी और शंकरिया। तो शंकरिया किसका है? कालबेलिया जनजाति का। नेमिनाथ 12 महासा के रचयिता है, वो है पलहन। नेमिनाथ 12 महासा के रचयिता कौन है? पलहन। अगला प्रश्न है चारण चर्चा, ये क्या है? करणी माता की स्तुतियां। करणी माता की जो स्तुति है वो क्या कहलाती है? वो चारण चर्चा कहलाती है। तो करणी माता की जो स्तुतियां है वो क्या कहलाती है? चारण चर्चा। ठीक है, तो चारण चर्चा से आशय है करणी माता की स्तुतियां। अगला प्रश्न है तो पर्यटन केंद्र है और उनकी स्थिति है, तो इसमें पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में सही है, कपिल सरोवर कोलायत में सही है, दौलत बाग अजमेर में सही है, लालगढ़ किला जैसलमेर में नहीं। ठीक, लालगढ़ किला क्या है? बीकानेर में। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? मंडोर प्रतिहार वंश के कौन से क्या अगला प्रश्न क्या है? मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो मंडोर के प्रतिहार वंश के जो कौन सा शासक है जिनकी वंशावली प्रारंभ होती है? रज्जिल। रज्जिल से मंडोर प्रतिहार वंश के शासकों की वंशावली प्रारंभ होती है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहानों का संस्थापक था वो था कीर्तिपाल। जालोर के चौहानों का संस्थापक था कौन था? कीर्तिपाल। अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? वो है खजाइन उल फुतह। खजाइन उल फुतह में जो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन शिलालेखों में जालोर को कहते थे जाबिलपुर। क्या कहते थे? जाबिलपुर। और जलालाबाद भी किसका नाम है? जालोर का ही, लेकिन ये नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपन से पूछा गया है प्राचीन शिलालेखों में, तो प्राचीन शिलालेखों में आंसर क्या होगा? जाबिलपुर। अगला प्रश्न है 1857 के जो क्रांति के समय नीमच में अंग्रेज सैन्य अधिकारी कौन था? वो था कर्नल एबार्ट। कर्नल एबार्ट था नीमच में। अगला प्रश्न है खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? खातौली का युद्ध हुआ राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें से हारा कौन? इब्राहिम लोदी। आगे हम देखते हैं राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। अगला है कि 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांति चंद्र चौथानी ने। तो 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, वो की थी कांति चंद्र चौथानी ने की थी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। आगे देखते हैं भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एच.वी. ठक्कर के द्वारा। तो भील प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, एच.वी. ठक्कर ने की थी। भील प्रजामंडल की स्थापना की थी एच.वी. ठक्कर ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी? तो वह है बरेली। बरेली की जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी। आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा का संबंध किस प्रजामंडल से है? सिरोही के प्रजामंडल से। धर्मचंद सुराणा का संबंध है सिरोही के प्रजामंडल से संबंधित है धर्मचंद सुराणा। अगला प्रश्न है कुछ आपन से पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गुग्गोर का किला 12 में सही है, तिमनगढ़ किला करौली में सही है। तिमनगढ़ किला कहाँ है? करौली में। गुग्गोर किला कहाँ है? 12 में। ठीक है, तो ये याद रखना है थोड़ा। गुग्गोर किला कहाँ है? 12 में है। तिमनगढ़ किला कहाँ है? करौली में है। ठीक है, बौरेश्वर महादेव ये उदयपुर में नहीं है, ये एमपी साइड है। ठीक है, सुनहरी कोटी कहाँ है? टोक में। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये हो गया ऑप्शन थर्ड।
ऑप्शन थर्ड सुमेलित नहीं है। तिमनगढ़ किला करौली में, घुघुर किला बारा में, सुनहरी कोठी टोंक में। आगे हम देखते हैं चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल ये किस चित्र शैली के चित्रकार थे? वो थे बीकानेर की चित्र शैली। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में कहा गया है चंदूलाल, मुकुंद तथा मुन्नालाल ये है बीकानेर की शैली से संबंधित है। चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल ये है बीकानेर की शैली से संबंधित। कौन सा घन वाद्य है? घन वाद्य हो गया टकोरा, टंकोरा ये क्या है? घन वाद्य। आगे हम देखते हैं कौन सा प्रसिद्ध भवाई का नर्तक था? वो था दयाराम। दयाराम है, उनका संबंध किससे है? भवाई नृत्य से। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? सामेला का संबंध विवाह से है, बान का संबंध विवाह से है, मुगदना का संबंध विवाह से है, जबकि सातरवाड़ा, सातरवाड़ा का संबंध किससे? मृत्यु से। तो आपन से पूछा है विवाह से संबंधित नहीं कौन सा है? वह है सातरवाड़ा। आगे हम देखते हैं रिखिया तथा नेजा का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी से। अगले प्रश्न देख लेते हैं कुछ। नथमल की हवेली कौन सा युग्म सुमेलित है? पूछा गया है। नथमल की हवेली जोधपुर में नहीं, नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। फलवर्दी का देवी का मंदिर माउंट आबू में नहीं है। चंद्रमहल जयपुर में, बिल्कुल हाँ ये सही है। चंद्रमहल कहाँ है? जयपुर में। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आगे देखते हैं चित्तौड़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? जैन मुनि जिन विजय मुनि ने। किसने? जिन विजय मुनि ने की थी चित्तौड़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना। आगे देखते हैं अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मुनि मगन सागर ने। किसने? जो 1944 में नीम का थाना, तो 1944 में जो नीम का थाना में मीणाओं का जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी मुनि मगन सागर ने। किसने? मुनि मगन सागर ने उस आंदोलन की अध्यक्षता की थी। आगे हम देखते हैं पृथ्वीराज विजय में वैरीगढ़ की पदवी किसे की दी गई है? वैरीगढ़ की पदवी दी गई है गोविंद राज तृतीय को। वैरीगढ़ की पदवी दी गई है गोविंद राज तृतीय को दी गई है। आगे कुछ प्रजामंडल है, उनके जो नेता है उनके बारे में बोला गया है। तो जैसलमेर प्रजामंडल के कौन थे? मीठालाल व्यास थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजामंडल के कौन थे? वो थे बांसवाड़ा प्रजामंडल के थे भूपेंद्र त्रिवेदी। शाहपुरा प्रजामंडल के कौन थे? शाहपुरा प्रजामंडल के थे रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, और अलवर प्रजामंडल के थे कुंज बिहारी लाल मोदी। अलवर के थे कुंज बिहारी लाल मोदी। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? तो कुंज बिहारी लाल मोदी कहाँ थे? अलवर के थे। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने की रत्न हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था, तो वो था वत्सराज। वत्सराज ने रत्न हस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। आगे हम देखते हैं निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो सवाई जयसिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है मेरे को। आपके दादू दयाल जो पोस्ट में भी है, तो ये पूछा गया, अभी पूछा गया है 2022-23 में किसी एग्जाम में कि निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो नागा दादू पंथी आपने देखा था ना, दादू पंथ की 5 शाखाएं थी, उसमें से एक शाखा थी नागा। ठीक है, तो नागा दादू पंथी, नागा दादू पंथियों को सेना में सबसे पहले भर्ती करने का काम किसने किया था? सवाई जयसिंह ने। तो याद रखना है कि नागा दादू पंथियों को जो सेना में सबसे पहले शामिल करने का काम किया था वो थे कौन? सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है अर्थुना का मंडलेसा मंदिर किसने बनवाया था? वह चामुंडा राज परमार ने। अर्थुना का मंडलेसा मंदिर बनवाया था चामुंडा राज परमार ने बनवाया था अर्थुना का मंडलेसा मंदिर। ठीक है, तो चामुंडा राज परमार ने बनवाया था अर्थुना का मंडलेसा मंदिर। अब पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए और जो रियासत दी हुई है तो उनको बारे में, तो ये तो हमने ट्रिक से देखा था। तो भरतपुर, भरतपुर के कौन से थे? असंगत पूछा है। ठीक है, इसमें असंगत पूछा है। भरतपुर, भरतपुर के थे मॉरिसन। तो भरपूर मात्रा में पैसा चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो असंगति पूछा है तो आप ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, तो जयपुर, जयपुर के ईडन थे, बिल्कुल सही। मेवाड़, मेवाड़ के सावश थे, बिल्कुल सही। मारवाड़ के मैकमेसन सही थे। ठीक है, तो भरतपुर के कौन थे? मॉरिसन थे। तो असंगत पूछा है तो ऑप्शन होगा पहला। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह बैठे थे जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पे। अगला प्रश्न है कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? वो है दशरथ शर्मा। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक है दशरथ शर्मा। कौन से शासक बनने से पहले कीका के नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो कीका किनके बचपन का नाम था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने तो जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा?
उसका नाम रखा था जलालाबाद। जलालाबाद किसका नाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का। खिजराबाद किसका नाम रखा था? चित्तौड़ का रखा था। खैराबाद किसका नाम रखा था? सिवाना का रखा था। ठीक है, ये तीनों नाम तो किसने रखे थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। जबकि मोमिनाबाद नाम रखा था, वो रखा था किसका? जयपुर का रखा था। जयपुर का रखा किसने था? वो था औरंगजेब का बेटा जो मुअज्जम शासक बना था ना, तब उसने रखा था। बहादुर शाह नाम से शासक बना था, तो उसने जयपुर का नाम रखा था मोमिनाबाद। और खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद ये तो नाम लिखे थे अलाउद्दीन खिलजी ने। खिजराबाद नाम रखा चित्तौड़ का, खैराबाद सिवाना का, जलालाबाद लिखा जलालाबाद किसका नाम रखा था? वो रखा था जालोर का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, ये जलालाबाद वाला भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने की थी। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? हमने देखा था भरतपुर के किसान आंदोलन से। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जिन भद्रसूरी ग्रंथ के भंडार जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है जो हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, वो किसका है? पिछवाई। पिछवाई है कपड़े पर। पिछवाई का संबंध किससे है? नाथद्वारा से, चित्र शैली से संबंधित है। पिछवाई का संबंध किससे है? नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब